तो आज मैंने सोचा आपके साथ अपना हेयर केयर रूटीन शेयर करूं कि किस तरीके से मैं अपने बालों में मेहंदी लगाती हूं। तो बहुत ही सिंपल तरीके से है, लेकिन उससे बाल बहुत अच्छे हो जाते हैं। तो ये तो आपको बताना बनता ही है। देखिए, मेरे इस वाले प्लांट में छोटा सा फूल निकला हुआ था जो कि बहुत सुंदर लग रहा था। तो ये रात का वक्त है और मैं तैयार कर रही थी अपनी मेहंदी। तो ये है पतंजलि की हर्बल वाली मेहंदी। मैं ज़्यादातर यही यूज़ करती हूँ और वैसे भी मेहंदी होनी चाहिए सिंपल वाली, नो केमिकल वाली। तो इसको मैं लोहे की कढ़ाई में यूज़ करूँगी और ये कढ़ाई मैं इसी में बना लेती हूँ अक्सर मेहंदी। तो सारी मेहंदी जो अपने बालों के हिसाब से मैंने इसमें डाल दी है, पूरी लग जाएगी मेरे बालों में। तो ये है चाय की पत्ती और इसमें है कॉफ़ी का पाउडर। दोनों मैंने मिक्स कर लिया और बॉईल कर लिया अच्छे से। थोड़ा सा धीमी आंच में भी बॉईल किया था, क्योंकि धीमी धीमी आंच में जब चीज़ें बॉईल होती है ना, तो उसका जो अच्छा सा रस होता है, जो भी चाय की पत्ती का, कॉफ़ी का, तो वो जो भी कलर है वो निकल आता है आराम से। तो बस थोड़ा सा गुनगुना है, ये बिल्कुल ठंडा नहीं किया है मैंने। तो अब इस मेहंदी में मैं थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करूँगी, जो चाय की पत्ती वाला पानी है। एक साथ डाल देंगे तो पतला भी हो जाता है, कभी कभी पता नहीं चल पाता, और गिलती भी नहीं निकलती, तो अच्छे से मिक्स भी नहीं हो पाता। इसलिए थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी, मेहंदी को जितनी ज़रूरत होगी। क्योंकि ये जो मैं पेस्ट बनाती हूँ ना, थोड़ा सा थिक बनाती हूँ इस वजह से, क्योंकि जो पतली थोड़ी सी भी अगर हो गई ना मेहंदी, तो बालों की जड़ को पकड़ती नहीं है, बहने लगती है, फिर वो कलर अच्छा नहीं आता है। तो देखिए, मैंने थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। और लोहे की कढ़ाई में इसलिए किया है कि इसमें जो थोड़ा बहुत आयरन भी होता है ना, और थोड़ी सी ब्लैकिश सी आ जाती है। अगर दूसरे बर्तनों में हम करेंगे ना, तो कलर अच्छा नहीं आता, पीला पीला कलर आ जाता है। अब मैंने मेहंदी को अच्छे से मिक्स कर लिया। अब इसमें मैं मिला रही हूँ एलोवेरा जेल। वैसे मैं प्लांट वाला मिलाती हूँ, लेकिन मेरा विंटर्स में क्या हुआ है, थोड़ा सा पीला पड़ गया है, छोटा हो गया है प्लांट, मतलब सूख गया था। तो फिर मैंने ये वाला एलोवेरा में डाल दिया है, ये भी अच्छा आता है पतंजलि का। अब इसमें मिला रही हूँ, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है वो है विटामिन ई के कैप्सूल्स, जो मैंने 4 लिए हैं और चारों को इसमें ऐड कर दिया। इसके अंदर का जो ऑयल था वो निकाल के मेहंदी में डाल दिया है। विटामिन ई, जैसा कि सबको पता है कि स्किन के लिए, बालों के लिए, नेल्स के लिए एकदम बेस्ट है। तो अगर खाने से भी हम लोग पूर्ति कर सकते हैं इसकी, विटामिन की, जैसे कोई भी ब्रोकली वगैरह जो आती है उसमें काफ़ी होती है, जैसे सबको पता है। और कैप्सूल्स भी आते हैं, उसको भी कई लोग कंसीव करते हैं, मैं खाती नहीं हूँ, बट इस तरीके से अपने स्किन में कभी मसाज कर लिया, बालों में ऐड कर लिया, तो इस तरीके से यूज़ कर लेती हूँ। और करना भी चाहिए सबको। 30+ के बाद क्या होता है, हमारी स्किन और हेयर को, नेल्स को, हर चीज़ को बहुत एक एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत पड़ जाती है। तो बस यहाँ पर मेरी मेहंदी तैयार हो गई थी और ये मॉर्निंग का टाइम है, नेक्स्ट डे का। ओवरनाइट पूरी रात मैंने मेहंदी को ऐसे रख दिया था और अब मैं लगा रही हूँ मेहंदी। और मॉर्निंग के जो सारे काम थे मैंने कंप्लीट कर लिए थे, उसके बाद मैं मेहंदी लगा रही हूँ। मतलब सुबह का नहाना, पूजा करना, ब्रेकफास्ट, लंच, बस इतना ही हो पाया है। उसके बाद अब मैं लगाऊंगी मेहंदी, क्योंकि उसके बाद मैं करूँगी दूसरे काम। क्योंकि दिन में मेहंदी लगा लो तो सही रहता है, और वैसे भी विंटर है, अभी हल्की हल्की ठंड पड़ रही है, तो थोड़ी बहुत बालों में धूप भी लग जाएगी, तो इतनी ज़्यादा ठंड नहीं लगेगी। तो यहाँ मैं लगा रही हूँ। अपने बालों को डिवाइड कर लिया था दोनों, मतलब हाफ हाफ कर लिया था, क्योंकि जब थोड़े बाल लंबे होते हैं तो लगाने में थोड़ी सी अकेले में प्रॉब्लम होती है। तो इसी तरह मैं डिवाइड कर लेती हूँ और थोड़े थोड़े बालों की लेयर लेकर, एक एक लेयर लेकर, उनको अच्छे से जड़ों में लगाकर ऊपर नीचे चारों तरफ से कवर कर लेती हूँ। और जब इस तरीके से आप लगाते हैं ना, तो जड़ खुल जाती है। इस तरीके से एक लेयर उठाई, फिर जो जड़ मांग सी निकलती ना, उसमें बीच में लगा लिया तो सही रहता है। तो इस तरीके से मैं अपना अकेले ही मेहंदी लगा लेती हूँ, किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती, और बहुत अच्छे से भी लग जाती है मेहंदी। तो यहाँ मैं बाहर आ गई थी, क्योंकि यहाँ मेरे एक दो जो ग्रे हेयर हैं उनको अच्छे से दिख जाता है, तो उन पर भी मैं अच्छे से लगा लूँगी। और ये दिखा रही थी मैं कि देखिए कितना अच्छा कलर आया है हाथों में। मेहंदी लगाने के बाद जो कलर आता है हाथों में, मुझे बहुत अच्छा लगता है, एकदम येलो और ऐसे हाथ हो जाते हैं। तो उस तरफ मैंने सारी लगा ली थी मेहंदी। अब इस तरफ की भारी थी, तो इधर भी मैं इसी तरीके से डिवाइड कर करके आराम से लगा ली, और मेरे पूरे बालों में लग गई है। बस मैंने एक जूड़ा लगा लिया है, और बस मैं अब आगे आगे ज़रूर लगाऊंगी, खूब ज़्यादा एक्स्ट्रा वाला थोप थोप के। क्योंकि आगे क्या होता है ना, कि जब हम फेस वॉश अक्सर करते रहते हैं 2 टाइम, तो आगे के बाल जल्दी मतलब कलर छोड़ देते हैं। इस वजह से मैंने आगे जो भी था वो अच्छे से कवर कर लिया है। ये देखिए कलर अच्छा आ गया है। तो हमारी मेहंदी लग गई थी, और मेहंदी जब लग जाती है उसके बाद तो लेट भी नहीं सकते ना, मतलब रहता है कि कहीं मेहंदी लग जाए। तो इसी तरह मैं काम के टाइम में मेहंदी लगा लेती हूँ, कि काम भी होता रहता है
और मेहंदी भी लगी रहती है तो पता भी नहीं चलता, मतलब ऐसे मेहंदी लेकर बैठो तो बहुत बोरिंग सा लगता है मुझे तो बोरिंग सा लगता है, फिर लेट नहीं पाते, बैठ नहीं पाते। तो इसी तरह मैं काम करने से पहले अपने बालों में मेहंदी लगा लेती हूँ, उसके बाद जो क्लीनिंग का काम है वो मैं स्टार्ट कर देती हूँ। तो बाकी रूम मैंने क्लीन कर दिए थे, बस ये वाला रूम रह गया था, तो इसको भी मैं कर दे रही हूँ क्लीन। और आज कोई ज़्यादा डीप क्लीनिंग नहीं करनी है मुझे, तो क्योंकि जब कोई एक्स्ट्रा काम मैं लेकर चलती हूँ तो कुछ कुछ काम मैं रोक देती हूँ, तो मतलब बहुत सारे एक साथ काम लेकर सही नहीं रहता, जब अकेले सारी चीज़ें करनी होती है ना, तो इसी तरीके से मैनेज करती हूँ। अपने कामों को भी, अपनी सेल्फ़ केयर भी करना बहुत ज़रूरी रहता है, उसके लिए भी टाइम देना ज़रूरी रहता है। मतलब ऐसा नहीं है कि घर को ही ध्यान दें, अपने आप पे ध्यान ना दें। और मुझे करनी थी किचन की डीप क्लीनिंग, आज नहीं करनी है, बट उसकी तैयारी स्टार्ट कर दी है। जो डब्बे वगैरह थे और इसमें थोड़ा बहुत सामान रखा हुआ था, उसको मैंने खाली कर दिया है। दाल वगैरह थी वो सब मैंने धूप में डाल दिए, डब्बे खाली करके वॉश कर दिए, क्योंकि अभी ग्रोसरी का सामान आना है, तो किचन की क्लीनिंग कर दूँगी। फ्री में सामान डालती हूँ, और ये कुछ दालें बच गई थी तो मैंने धूप में डाल दी है। और धूप दिखाना चीज़ों को बहुत ज़रूरी रहता है, जितने भी बैक्टीरिया होते हैं मर जाते, भले ही सामान आपका अच्छा हो, ख़राब ना हुआ, फिर भी धूप दिखाना सही रहता है, चाहे कपड़े हो या खाने का कोई भी सामान हो। तो इधर मैंने नहा लिया था, 3 घंटे के बाद मैंने अपने बालों को वॉश कर लिया था, मतलब 3 घंटे अपने सिर पे लगा रखी थी मेहंदी। इतनी मेहनत से लगाओ तो फिर 3 घंटे तो लगाना ही चाहिए, तभी कलर अच्छा आता है। तो बस मैंने दोबारा से नहा लिया था, क्योंकि मेहंदी जब लगती ना तो इधर उधर लग ही जाती, कितना भी संभाल के करो, तो फिर नहाना सही रहता है। फिर मैंने नहा लिया है, अपने बालों को वॉश कर लिया, उसके बाद दिखाती हूँ कि कौन सा कलर आया बालों में। देखिए कितने स्ट्रेट लग रहे हैं। अभी मैंने शैम्पू नहीं लगाया है, बस ऐसे सिंपल पानी से वॉश किया है, उसके बावजूद भी बाल बहुत ही सॉफ्ट और एकदम स्ट्रेट से लग रहे हैं। स्ट्रेटनर की जरूरत ही नहीं पड़ती है, जब इस तरीके से आप लगाएंगे, एक बार जरूर ट्राई करना, बहुत अच्छे बाल हो जाते हैं इससे, और हेल्दी भी होते हैं, शाइनी रहते हैं। और बालों के लिए विटामिन ई तो वैसे ही बेस्ट है, स्किन के लिए, बालों के लिए। तो विटामिन ई का स्रोत या तो खा के लीजिए, या तो इस तरीके से कैप्सूल में मिक्स करके फेस पे भी लगा सकते हैं, बालों पे भी ट्राई कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बाहर दिखाती हूँ जाले में कि कलर कैसा आया है। तो इसी तरह मैं लगाती हूँ मेहंदी। धूप चली गई तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, चलिए ये दिखाती हूँ। तो ये देखिए मेरे बाल, जो थोड़े बहुत वाइट थे, एक दो बाल, वो बिल्कुल इसी कलर में हो गए, ब्लैकिश ब्राउन टाइप में हो गए, कॉफ़ी कलर में। मतलब एक जो येलो कलर आता है ना बालों में, वो कलर नहीं आया है, बहुत ही अच्छा कलर आया है। अभी धूप चली गई तो थोड़ा सा कम क्लियर दिख रहा है, बट बहुत अच्छा है। अभी जब शैम्पू करूँगी तो और भी अच्छे बाल हो जाएंगे, एकदम शाइनी शाइनी से। और ये देखिए काफ़ी स्ट्रेट से बाल हो गए, स्ट्रेटनर की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी और बाल आपके बहुत अच्छे जाएंगे। तो इसी तरह आप ज़रूर ट्राई करना है मेहंदी लगाना, मतलब एलोवेरा और विटामिन ई कैप्सूल जरूर डाल के एक बार ट्राई करना। सच में आपको बाल अपने खुद इतने अच्छे लगेंगे कि आप कहेंगे कि हाँ सच में बाल अच्छे हो गए। और अपनी भी केयर करते रहना चाहिए। देखिए कितना अच्छा, ये देखिए, तो ये वाला कलर आता है बालों में, बहुत अच्छे लगते हैं बाल। जो ये कलर रहता है ब्लैकिश ब्राउन वाला कलर जो होता है, वो बहुत अच्छा लगता है बालों में। तो ये था मेरा हेयर केयर रूटीन जो मैंने आपके साथ शेयर किया। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करना और सब्सक्राइब करके जाना। तो चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय। और ब्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ।